नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं हम नहीं भी चाहते हैं, फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आ ही जाते हैं। परंतु क्यों? कभी आपने ऐसा सोचा है? क्योंकि मन ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसे जितना रोकते हैं उतना ही और अधिक हमारे मन में आते जाता है। एक समय की बात है, गांव में एक आश्रम था और उस आश्रम में गौतम बुद्ध रहा करते थे। एक दिन की बात है, उनका शिष्य हर दिन की तरह उस दिन महात्मा से बोल रहा था, मैंने मन को काबू में कर लिया है, अब यह मुझे विचलित नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, अच्छा है, तुम यहां से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाना है तुम्हें, यही तुम्हारा अंतिम चुनौती है। वह शिष्य ने भिक्षा मांगने चला गया और उसके दूसरा दिन ही शिष्य ने परेशान होकर गौतम बुद्ध से कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, परंतु अब मैं दोबारा उस गांव में भिक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। कुछ दिन के बाद एक समय की बात है, बगल शहर के एक बड़े महल का युवक अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने के लिए आता है। शुरू के कुछ दिनों में बुद्ध उस नए युवक को ध्यान करने के लिए बताते और इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध उस युवक को बगल के गांव में भिक्षा लेने के लिए भेजा करते थे, ताकि युवक का विचार कमजोर हो और उनका स्वभाव स्वच्छ हो जाए। आश्रम में आने के कुछ दिन बाद से वह युवक को भिक्षा बहुत ज्यादा मिलने लगा। शुरुआती के समय में सब ठीक था, परंतु कुछ ही दिनों में कुछ आपबीती घटना हुई, जिस कारण वह युवक परेशान हो गया और उसने भिक्षा लेने के लिए जाने से मना कर दिया। भिक्षा मांगने का कुछ दायित्व था कि शिष्य केवल गांव के 4 घरों से भिक्षा लेते और नहीं मिलती तो वापस कुटिया आकर अपना भोजन वगैरह किया करते। एक बार वह शहरी युवक शहर में भिक्षा मांगने के लिए चला गया और कुछ कारणवश उसे भिक्षा नहीं मिली। पहले कुछ समय के लिए युवक को तकलीफ नहीं हुई, परंतु कुछ ही समय में उसका मन स्थिर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना संघर्ष के आज युवक बहुत खुश था। उसने वापस आकर महात्मा बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा नहीं मिली हुई है, परंतु मेरा मन स्थिर है और ना ही किसी सोच ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। महात्मा बुद्ध युवक की सभी प्रकार के विचारों को समझ रहे थे। महात्मा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब तुम कल बड़े घरों की ओर भिक्षा लेने के लिए जाना। युवक ने महात्मा के बातों का पालन किया और उसके अगले दिन भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय के बाद जब युवक बड़े घर के सामने से निकला तो उसे अपना घर परिवार ख्याल आ गया कि कैसे वह पूरा ऐश मौज के साथ जिंदगी जिया करता था। युवक ने सोचा, घर में अच्छा अच्छा खाने को मिला करता था, बहुत सारे मिठाइयां मिला करती थीं और देखभाल करने के लिए नौकर भी रहा करता था और सभी तरह के सुख सुविधाएं मिलते। ऐसा सोचते सोचते युवक के मन में इच्छा जागी कि आज अच्छा खाना खाने को मिल जाए। तभी युवक अपने आप में सतर्क हो गया कि यह सब पुरानी बीती हुई सोच है और मैं केवल इन्हें देख रहा हूं। पुरानी बातों को याद करने से मन में कुछ इच्छाएं उत्पन्न हो रही थीं, यह भी मैं केवल देख रहा हूं। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की चेष्टा रखूं तो मैं मन की शांत और यह महात्मा अवस्था खो बैठूंगा। युवक ने महसूस किया कि जब जब हम खुद को कुछ दूर आगे ले जाते हैं, विचार का स्तर ऊपर उठाते हैं, तभी ये मेरा मन इस तरह का चाल रचता है। जब हम मन को स्थिर करने लगते हैं तब मन हमें परेशान करने की पूरी प्रयास करता है। युवक यह जानकर बहुत प्रश्न हुआ, क्योंकि आज उसने आत्म सोच से मन के बारे में बहुत अधिक समझ और जानकारी हासिल कर ली। युवक ने कुटिया में लौटकर महात्मा बुद्ध को सारी बीती हुई घटना बताई और कहा, गुरुवर, आज मुझे आपकी सहयोग से बहुत जानकारी हासिल हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में लपेटना चाहता है। बड़े घर को देखकर मुझे भी पुराने बातों का ख्याल हो आया, परंतु आज भी वह यादें मुझे छू नहीं पाए। महात्मा बुद्ध ने कहा, खुशी की बात है, कल शहर की पश्चिम ओर में जाना, वहां एक मकान है, वहां मन और सोच विचार पर जानकारी देकर आना। युवक बहुत प्रश्न हुआ। आज वो थोड़ा पहले चला जा रहा था क्योंकि वह जानकारी देने जा रहा था, पर मित्रों, इस बार की दौड़ युवक पर बहुत नुकसान पड़ने वाली थी। कुछ ही समय में युवक बड़े घर में पहुंचा और भिक्षा के लिए पुकार लगाई। आवाज सुनकर एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर निकली।
युवक ने अपने मन में सोचा कि इस लड़की की खूबसूरती को देखकर मेरे मन में कोई सोच उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा यहां आने का मतलब तो इसको ज्ञान देना है। लड़की ने युवक को नमस्कार किया और कहा, आइए सबसे पहले आप भोजन प्राप्त कीजिए। युवक ने अन्न ग्रहण किया, फिर सोचा कि जानकारी देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो ठीक होता। युवक यह सब सोच ही रहा था। इसी वक्त लड़की ने कहा, महात्मा, आपने अभी तुरंत ही भोजन ग्रहण किया है, अब कुछ वक्त के लिए आराम कर लीजिए, उसके बाद आप ध्यान की बातें बताना चालू करना। यह सुनकर युवक अपने आप में सतर्क हो गया। जो बातें युवक वह मन में सोच रहा था, यह लड़की वह सब बिना बताए ही करती जा रही थी। युवक ने सोचा, यह सब एक संयोग है, हो सकता है यहाँ के लोग भोजन ग्रहण करने के बाद आराम करते होंगे। फिर युवक ने आराम करने लिए सो गया और अपने आप में सोचने लगा कि लड़की कितनी समझदार है और इसकी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं शहर का लड़का होता तो ऐसी ही लड़की के साथ शादी करता। युवक के दिमाग में ऐसे ही कुछ ख्याल आ रहे थे। इसके तुरंत बाद में लड़की फिर से आई और बोली, अगर आप शहर के लड़का होते तो मुझे आज ज्ञान की बातें कैसे बताते? गुरुजी, आप तो मुझे जानकारी देने आए थे ना लड़की का। इतना कहते ही युवक को मालूम हो गया कि लड़की तो मन की बातें जान सकती है। युवक घबरा गया और प्रणाम करते हुए पूछा, क्या आप मेरा मन की बातें जान सकती हैं? लड़की ने कहा, माफ कीजिए गुरुजी, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बहुत आसानी से मुझे किसी दूसरों के विचार अपने आप जानकारी हो जाते हैं, उनके अंदर चल रही बातें समझ आ जाती हैं। जब युवक ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर बिना कुछ बोले युवक तुरंत ही तत्काल कुटिया की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए युवक का दिमाग पूरा बेचैन हो रहा था, उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। युवक अपने आप को भला बुरा बोलने लगा कि मेरे मन में लड़की के लिए इस तरह के सोच क्यों आ रहे थे? लड़की ने मेरे बारे में क्या समझी होगी? अगर यह बात किसी और को पता चलेगी तो लोग संतों और भिक्षुओं के बारे में क्या सोचेंगे? आज युवक अपने आप को बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था और वह कुछ ही समय बाद कुटिया पहुंच गया। जब युवक महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा तो गौतम बुद्ध ने देखा कि उसके चेहरे की खुशियां गायब हो चुकी हैं। माथा नीचे झुका हुआ था। युवक ने महात्मा बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाया करूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले शांत से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी शरीर में इतनी परेशानी क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान की जगह तकलीफ की भावना क्यों है? युवक ने सारी बीती हुई घटना के बारे में बताया और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी लड़की के खूबसूरती के बारे में और ना जाने क्या क्या अश्लील और बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हताश हो गया हूं। अब मैं कभी उस शहर में नहीं जा पाऊंगा। मैंने महात्मा समाज का बहुत ही अपमान किया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुसीबत को ज्यादा अधिक चढ़ाकर मत विचार किया करो। अगर कुछ गलत हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब समाप्त हो गया, बिना समझे फैसला पर नहीं जाओ। और दूसरी बात, ध्यान से याद करो कि कहीं तुम अश्लील सोच के साथ तकलीफ करने वाले शब्दों का उपयोग तो नहीं कर रहे थे। और तुम अभी ऐसा तो नहीं सोच रहे हो जैसे मैं हरदम हारता हूं, जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मैं मन से बिल्कुल ही हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि इस तरह के घटना होने से मन बहुत भावुक और परेशान हो जाता है और गलत विचारों के जाल में फंसा रहता है। महात्मा बुद्ध के बातों से शहरी युवक के मन को विश्वास मिली। युवक ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को काबू में कर लिया था तो फिर मन में ऐसा अश्लील विचार क्यों आए? मुझे बेचैन क्यों किया? महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह चीज जानो कि ऐसा विचार उत्पन्न कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अपने अंदर अंतर्मन में प्रतिक्रिया की। इस कारण शरीर में उत्तेजना या सनसनी उत्पन्न हुई। फिर इस प्रतिक्रिया या फीलिंग के प्रति तुम्हारे विचलित मन ने यानी अश्लील सोच ने सनसनी उत्पन्न की। इस अंतिम रूप को हम विचार कहते हैं। युवक ने पूछा, हमको बेचैन करने की विचारों में इतनी ताकत कहां से आती है? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम अपने से विचारों को यह ताकत उपलब्ध कराते हैं। जब आप फैसला और सही गलत के पहचान देकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति विचार करने लगते हो। एक विचार के साथ कई अनेक विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप अपने आप में महसूस करोगे तब तक मन आपको हमेशा तकलीफ में डालकर आपको परेशान करता रहेगा। युवक ने पूछा, फिर मन स्थिर कैसे होगा? महात्मा,
बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में उत्तेजना भी मालूम हो रही होगी, क्योंकि हर विचार अपने अंदर बीत रही घटना के साथ उत्पन्न होता है। अगर आप बहुत गंदे विचार ख्याल कर रहे हो तो इसका कारण है कि आपके शरीर में एक ख्याल यानी भावना भी प्रकट हो रही हैं, और फिर आप उसके चीज के बारे में सोच रहे हो या महसूस कर रहे हो, और इसी बात में मन को स्थिर करने का नियम छिपा रहता है। हर विचार को देखना मुश्किल है, क्योंकि विचारों का चाल बहुत तीव्र होता है, लेकिन शरीर में उत्पन्न हो रही भावना यानी उत्तेजना को देखना बहुत ही आसान है, क्योंकि यह बहुत समय तक बनी रहती है। अगर इन्हें बिना फैसला के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ इसे देखा जाए तो यह खत्म भी हो जाती है। तब मन के अंदर जो स्थिरता है वो निकल आती है, और उस स्थिरता में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं खराब कर सकता। हमारा अंदर के सोच कैसे सही होता है बिना फैसला से। अगर हम किसी भी आदमी या घटना या तो फिर अपने मन को बिना फैसला किए देखते हैं, तो मन के साथ साथ अंदर की उत्तेजना और मन अपने आप ठीक और स्थिर होने लगता है। अगर तुमने सिर्फ यह देखा होता कि इस लड़की के प्रति विचार केवल मेरे अंदर मन के उत्तेजना के कारण बनता है, और यह मैं सिर्फ महसूस कर रहा हूं, मन में बहुत कुछ गलत सलत चल रहा है, लेकिन मैं अपने विचार के प्रति सतर्क हूं, मैं शरीर में होने वाली घटना कर्म को देख रहा हूं, तब भी तुम सतर्क होकर सही सोच में वापस आ जाते। मन के पीछे जो शांति है वह मिल जाता। वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम बहुत ही आराम से उत्तेजना को स्थिर कर सकते हैं, और एक समय यह मालूम कर सकते हैं कि किसी भी तरह के विचार दुख सही में इस शांति को भेद नहीं सकता। हम हरदम गलत विचारों से बहुत दूर हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम ध्यान रखो कि विचार तुमसे बनता है, न कि तुम विचारों से बना हो। तुम हर वक्त ही अपने विचारों से मजबूत हो, न कि अपने दुखी और चिंताओं से मजबूत हो तुम। फिर गौतम बुद्ध ने उस शहरी युवक से कहते हैं कि अब तुम कल से हर एक 10 दिन तक उस लड़की के घर भिक्षा लेने के लिए जाया करोगे, और याद रखना अपने विचारों को महसूस नहीं करना, क्योंकि गलत और गंदा विचार केवल तुम्हारा मन के दरवाजा को खटखटाते हैं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम वह शांति के तरह हो जिसमें सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, परंतु तुम अपने आप में कठोर बना रहो। अगले दिन युवक पूरे रास्ता एक समझदार व्यक्ति होकर गया, लेकिन लड़की के घर जाने से पहले थोड़ा बहुत उत्तेजना हुई, लेकिन युवक कठोर भाव में अपने आप को बनाए रखा। विचारों को, शरीर में उत्पन्न हो रही गलत भावनाओं को, सभी तरह के डर को, उत्तेजना को, सबको बस देखता रहा, अपने आप को संभालता रहा। और जब वह वापस आश्रम की तरफ लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसने अपने मन को जीत लिया था, और उसमें यह घमंड भी नहीं था कि आज उसने सही मायनों में मन को अपने आप में काबू कर लिया था। यह सब जानकर गौतम बुद्ध ने उस युवक को आशीर्वाद दिए। तब वह युवक महात्मा बुद्ध से कहा कि गुरुवर, आपके द्वारा बताए गए तरीकों से मैंने अश्लील विचार और अश्लील उत्तेजना से मुक्त हो गया हूं, और अब मैं अपने शरीर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देता हूं। और इस प्रकार युवक अपने अश्लील विचार से मुक्त हो गया था। युवक ने गौतम बुद्ध की धन्यवाद प्रकट किया और वहां से चला गया। बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार मन के अश्लील विचारों को कम करने और स्वयं को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए विभिन्न तरह उपाय बताए हैं। यहाँ कुछ आसान तरीके हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित हैं। ध्यान और साधना। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शुद्धि और शांति का साधना माना। ध्यान और मेधा की साधना करने से मन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और अश्लील विचारों को कम कर सकती है। आत्मनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल। बुद्ध ने आत्मनिग्रह को महत्वपूर्ण माना और इंद्रियों के संयम में सफलता प्राप्त करने का उपाय बताया। इंद्रियों को संयमित रखना मन को शांति देता है। सत्य से संबंधितता। बुद्ध ने सत्य की महत्वपूर्णता को बताया। व्यक्ति को अपने आत्मसमर्पण को सत्य और उच्च मूल्यों के साथ मिलाकर रखना चाहिए। सात्विक आहार। बुद्ध ने सात्विक आहार का महत्व बताया है, जिससे मन शांत और सत्व गुण में बना रहता है। एक सात्विक आहार से मन की शुद्धि में मदद होती है। संयम और मिताहार। बुद्ध ने मिताहार और इंद्रिय संयम को महत्वपूर्ण माना। अधिक और अश्लील विचारों को शांत करने के लिए इंद्रियों पर निग्रह रखना महत्वपूर्ण है। सत्संग। श्री गुरु के साथ समय बिताना। श्री गुरु के साथ समय बिताना और सत्संग में रहना भी मानसिक शुद्धि में मदद कर सकता है।
ये उपाय सबके लिए अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन यदि किसी को ऐसे विचारों को नियंत्रित करने में समस्या है तो वह किसी चिकित्सक या मानव चिकित्सक से सहायता प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी सीख मिली। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमो बुद्धाय।